नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है स्पेशल देवघर का। तो वहाँ बताऊंगी कि कैसे रुकना है आपको, कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, दर्शन कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप भी अगर देवघर जाने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए बात करती हूँ सबसे पहले वहाँ जाने की। तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन जो है देवघर का वो है जसीडीह, जो कि करीब 7 किलोमीटर है देवघर से। तो हमने भी ट्रेन से ही अपनी यात्रा की थी। बात करें अगर एयरपोर्ट की, तो देवघर से एयरपोर्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप एयरलाइन से जाना चाहते हैं तो आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी मंदिर तक आने की। साथ ही साथ यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड भी है, जो कि झारखंड के विभिन्न शहरों से बस सेवा उपलब्ध कराती है देवघर आने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बाहर से जसीडीह का स्टेशन का व्यू। तो हमारी ट्रेन सुबह पहुंची जसीडीह और हमने फिर आगे वहाँ से जो है ऑटो से अपना जो है बुक किया टेंपल तक जाने के लिए। और टेंपल जाने के लिए अगर आप चाहें तो जसीडीह से, चूँकि मैंने बताया कि आपको 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो आप रिज़र्व ऑटो करके भी जा सकते हो। कैब भी मिलती है। और अगर आप चाहें तो 10 रुपये पर हेड दे के, पर पर्सन दे के भी आप मंदिर तक जा सकते हो। तो हमने अपनी ऑटो रिज़र्व की और रिज़र्व में ऑटो वाले ने 50 रुपये लिए, तो 50। और ये रास्ता तय करके हम पहुँच गए मंदिर के पास, जहाँ हमने लिया रूम। और रूम की बात करें तो यहाँ पे जनरल सीजन में नॉन AC रूम आपको 400 से 600 रुपये में मिल जाएगा। AC रूम की बात करें तो आपको 1000 तक AC रूम मिलेगा। इसी का वैल्यू जो है वो सावन में यहाँ बहुत बढ़ जाता है, खासकर महाशिवरात्रि पे। और जहाँ हमने रूम लिया था उसके सामने एक मारवाड़ी बासा भी था, जहाँ आपको 300 रुपये में नॉन AC रूम ईजिली मिल जाएंगे। बट हमें वो बहुत अच्छा नहीं लगा। और साथ ही साथ बात करें मारवाड़ी बासा की, तो वहाँ पे आपको सामान रखने और फ्रेशन होने के लिए फ्री सुविधा है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी चाहें वो अवेल कर सकते हैं। हमने ये रूम लिया था करीब 200 मीटर की दूरी पे। और तैयार होकर हम निकल चुके हैं दर्शन के लिए। सुबह के 8 बज रहे थे और अब जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ गलियों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ की गलियों में आने के बाद मुझे लगा कि मैं बनारस की गलियों में हूँ। तो बनारस की गलियाँ भी हमारी ऐसी ही हैं, ठीक वैसा ही ये पुराना बसा हुआ है देवघर, जो कि अभी काफ़ी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, पुरानी है सारी चीज़ें। तो हम गलियों के रास्ते, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, हम मंदिर की ओर चल पड़े। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, दोनों ओर मंदिर का तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी, जैसा कि एक धार्मिक स्थल पर होता है। और बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियाँ और पूजा पाठ के सामान ये सब बिक रहे थे। और यहाँ का फेमस है पेड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा बिक रहा था यहाँ पे। और फिर हम चले मंदिर की ओर। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये पंडा द्वार था, जहाँ से हम मंदिर की ओर जा रहे थे। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था देवघर में, तो हम पंडा द्वार से इंटर किए। और जनरल दर्शन के लिए एक शिव गंगा से रास्ता गया है, पुलिया बनाई गई है, वहाँ से हम आगे की ओर बढ़े। और हमने सोचा कि हम जनरल दर्शन कर लेंगे, तो हम फटाफट आगे बढ़े। भीड़ नहीं थी, तो हमें लग रहा था कि आगे पे भी भीड़ नहीं मिलेगी, तो फटाफट हम आगे बढ़े शिव गंगा के रास्ते और दर्शन करने के लिए। पर कुछ दूरी जाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि शायद जनरल दर्शन हमें ना मिल पाए, क्योंकि 8-9 तो बज चुके थे, सीज़न भी नहीं था। पर भीड़ काफ़ी प्रचंड थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंट्री पॉइंट पे। और जैसा कि हमें बताया गया कि जितनी भीड़ ऊपर है उतनी ही लंबी लाइन नीचे लगानी पड़ेगी। तो हमें लगा कि करीब 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो वापस हम आ गए नीचे और शीघ्र दर्शनम का टिकट हमने लिया, जिसकी कॉस्ट हमें 250 रुपीज़ पड़ी। और शीघ्र दर्शन के थ्रू हम ये VIP रास्ते से अंदर गए, एंट्री की हमने। बाद में होता क्या है कि ये लाइन भी जो है वो जनरल लाइन में मिला दी जाती है, लेकिन एक थोड़ी सी सुविधा ये होती है कि जो 2-3 किलोमीटर का लंबा सफ़र है वो बहुत जल्दी तय हो जाता है और लास्ट में आप मंदिर के पास पहुँच जाते हो। तो ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और अब हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुके थे। मंदिर के गर्भगृह का ये दृश्य है। और हमने किए बाबा के बहुत ही अच्छे से दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हमें मिला। वैसे कोशिश करते हैं यहाँ पे कि लोग पंडा के थ्रू दर्शन करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप इजीली दर्शन कर पाओ। तो अगर आपके पास समय की कमी है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप भी किसी पंडा के थ्रू ही दर्शन करो। और साथ ही यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है माता का। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भोले बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ शक्ति पीठ के साथ विराजमान है। ये एक ऐसा अकेला मंदिर है। और यहाँ पे गठबंधन भी होता है भोले बाबा के मंदिर से सती माता का। तो ये अपने आप में पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ माता का हृदय गिरा था, इसलिए शक्तिपीठ का बहुत महत्व है। मंदिर परिसर के चारों ओर 30 अन्य छोटे भी मंदिर हैं। यहाँ पे सरस्वती माता, संध्या माता, नीलकंठ भगवान, ऐसे अनेकों मंदिर हैं दर्शन के लिए। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, ये जो आप देख रहे हैं वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जहाँ पे चावल का प्रसाद मिलता है। तो बहुत ही सुंदर पुराने आर्किटेक्चर में बना हुआ मंदिर है यहाँ का। और हमने विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए। आप आदि भैरव के दर्शन कर रहे हैं इस समय।
तो चलिए बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। तो कहा जाता है कि एक बार रावण ने शंकर जी की बहुत ही कठिन तपस्या की और महादेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया रावण को कि जो चाह वर मांग लो। तो उसने कहा कि मैं आपको लंका लेके जाना चाहता हूँ। तो शंकर जी ने कंडीशन रख दी कि अगर ठीक है तुम मेरा शिवलिंग लेके जा रहे हो, लेकिन अगर रास्ते में तुमने इसे कहीं भी रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। रावण भी कंडीशन को उसने माना और वो चल दिया भगवान का शिवलिंग लेके। और रास्ते में हुआ क्या कि जब वो देवघर पहुँचा तो भगवान की तो माया थी, उन्हें किसी तरह कुछ ना कुछ तो करना था। तो रावण को जो है वो लघु शंका आई और वहाँ पे जो है एक ग्वाला घूम रहा था और उसने ग्वाले को जो है शिवलिंग दे दिया और बोला कि मैं जब तक वापस ना आऊँ इस शिवलिंग को ज़मीन पे मत रखना। और वो चला गया लघु शंका करने के लिए और काफ़ी देर तक वो लघु शंका करते रहा। और जो ग्वाला था कहा जाता है कि वो विष्णु जी का स्वरूप थे और उन्होंने क्या किया कि उस शिवलिंग को वहीं पे स्थापित कर दिया। और जहाँ पे आज ये शिवलिंग है बैद्यनाथ धाम, वही 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है और बहुत ही महत्व है इसका। रावण लास्ट में बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्या किया कि शिवलिंग को उसने अंगूठे से दबा दिया और वापस लंका चला गया। तो इसीलिए बाबा का शिवलिंग अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी अंदर दबा हुआ है। तो ये कथा इस शिवलिंग के बारे में, इस ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रचलित है। और अब हम रात में पहुंच चुके थे फिर से बाबा का दर्शन करने के लिए और इस समय आप बाबा के रात्रि श्रृंगार का दर्शन कर रहे हो। और रात्रि श्रृंगार में अगर एक बार बाबा का श्रृंगार हो जाता है तो फिर जल चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है, आप केवल दर्शन कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अगर हम रात में स्टे कर रहे हैं तो हम रात का भी दर्शन आपको ज़रूर दिखाएँ। और ये नाइट व्यू है मार्केट का, देवघर का, जो काफ़ी सुंदर लगता है। चहल पहल काफ़ी रहती है यहाँ, रात भर चहल पहल रहती है क्योंकि दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। सावन में तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है, लेकिन आम दिनों में भी यहाँ भीड़ बहुत रहती है। और सुबह का भी विकल्प हमने नहीं छोड़ा, भोर में भी हम फिर से पहुँच गए बाबा के दर्शन के लिए। और आप देख सकते हो सुबह भी इतनी प्रचंड भीड़ थी यहाँ पे दर्शन के लिए। और सुबह हमने डिसाइड किया है कि हम नॉर्मल लाइन से ही दर्शन करेंगे। एक बार हमने VIP से दर्शन कर लिया है तो दूसरी बार हमने नॉर्मल से भी एक्सपीरियंस लेने का सोचा, लेकिन ईजिली ये लाइन निकलती गई, काफ़ी देर स्टे नहीं करना पड़ा हमें, काफ़ी देर तक रुकना नहीं पड़ा। और फिर शिवगंगा पुलिया से होते हुए, शिवगंगा क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आगे बताऊंगी कि शिवगंगा क्या है, जो मैं बार बार शिवगंगा का नाम ले रही हूँ। तो ये नॉर्मल रास्ते से होते हुए हम जो है बाबा के गर्भगृह तक पहुँचे और हमने बाबा का दर्शन किया। तो इस ज्योतिर्लिंग का अपने आप में बहुत महत्व है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ पे आके अपना मत्था टेक देता है और बाबा से जो कुछ भी मांगता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और गर्भगृह से अब हम बाहर आ चुके थे दर्शन करने के लिए। सुबह के टाइम फोर्स ज़्यादा थी, इस वजह से मैं अंदर का जो वीडियो है वो नहीं बना पाई। मैंने पहले आपको वीडियो दिखा दिया है द्वादश ज्योतिर्लिंग का बाबा का शिवलिंग कैसा है। और ये देखिए ये है शिवगंगा। जब वहाँ से निकले तो हम शिवगंगा भी गए और ये वही कुंड है जहाँ रावण को लघु शंका हुई थी। वो काफ़ी देर तक लघु शंका करता रहा और कहा जाता है कि ये कुंड उसी का स्वरूप है जहाँ पे लोग स्नान करके और जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। इसे शिवगंगा के नाम से जाना जाता है। आगे पानी इसका बहुत गहरा है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये कुंड फैला हुआ है जिसे हम शिवगंगा के नाम से जानते हैं। तो हमने शिवगंगा के भी दर्शन किए और जहाँ पे हमने रूम लिया था उसके अपोजिट साइड में भी हम मार्केट को एक्सप्लोर किया और हमने पाया कि शिवगंगा का जो एरिया है उस गली में भी काफ़ी अच्छे मारवाड़ी धर्मशाला और रूम्स अवेलेबल हैं। जहाँ पे हमने रूम लिया था वहाँ तो रूम अवेलेबल था ही, पर ये पुराना जो एरिया है, ये पुराना बसा हुआ एरिया था। मुझे ऐसा लगा कि उसके मुकाबले ये ज़्यादा डेवलप्ड एरिया था, काफ़ी पुराना था, तो यहाँ ईजिली रूम अवेलेबल थे। तो अगर आप रूम लेने का सोच रहे हैं तो आप जो है दोनों एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद ही रूम का डिसाइड करें कि आपको कहाँ लेना है। तो ये शिवगंगा का कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। और वापस हम चल पड़े फिर से मंदिर की ओर। तो ये मंदिर जाने का रास्ता था जो कि बहुत ही सजा धजा, बहुत ही सुंदर मार्केट था। खाने की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल में आपको चावल दाल भुजिया, जो कि बिहार का प्रसिद्ध खाना है, वो आपको मिल जाएगा। और सुबह के टाइम आपको पूड़ी सब्जी का भी बहुत ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ पे हर तरीके के फूड्स आपको मिल जाएंगे, पर यहाँ का फेमस चावल दाल भुजिया मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुबह के टाइम पूरी सब्जी यहाँ पे हर दुकान पे आपको मिल जाएगी, इसलिए तो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। और खाने पीने में भी खाना आपको पर थाली 70 से 150 रुपये में काफ़ी अच्छी थाली ये प्रोवाइड करते हैं। आप कहीं भी खाने जाओगे तो आपको खाने में नॉर्मल सादा खाना यहाँ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा अपडेटेड खाना, हाई-फाई खाना चाहते हो तो आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खा सकते हो। नॉर्मल में क्या खाना बहुत ही अच्छे से मिलता है। और पेड़ा यहाँ का बहुत फेमस है, तो अगर आप देवघर आइए तो पेड़ा ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ का पेड़ा जो है वर्ल्ड फेमस है। तो
तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना मंदिर ही चलते हैं और फिर से बाबा के दर्शन करते। तो वापस से हम मंदिर में गए दर्शन करने। और बाबा धाम के अलावा भी यहाँ पे बासुकीनाथ महादेव हैं, जो कि यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी पे है। उसका भी वीडियो मैं आपको अगले ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो आप बासुकीनाथ का ब्लॉग देखना भी मत भूलिएगा। तो ये VIP रास्ता है, VIP परिसर है, जहाँ से शीघ्र दर्शन के टिकट अवेलेबल होते हैं। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी बासुकीनाथ के बारे में, वहाँ का क्या महत्व है। ये नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर था एंट्री पॉइंट पे ही, और काफ़ी लोग यहाँ मनौती उतारने भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग लेट के कांवड़ यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं अपने लिए। मेरे लिए काफ़ी टफ़ था देखना, और इन लोगों के लिए कितना टफ़ होता है करना, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे काफ़ी सीन आपको मेरे पूरे व्लॉग में मिलेंगे, जो कि काफ़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग थे और बहुत ही सरप्राइजिंग थे। तो काफ़ी धूप थी, 10 से 11 बजे का टाइम हो रहा था। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, धूप अपनी चरम सीमा पे थी, और दर्शन करने वालों की भीड़ भी अपनी चरम सीमा पे थी। तो ये जो गौरी शंकर जी का मंदिर और साथ ही अन्य छोटे बहुत मंदिर जो हमने फिर से दर्शन किए। और आपको मेरा ये वैद्यनाथ धाम का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपको अच्छे वीडियो देते रहूं। और मुझे आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बासुकीनाथ का व्लॉग भी व्लॉग 2 में आने वाला है। इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी बासुकीनाथ के व्लॉग के साथ, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी अपलोड करूँगी। यहाँ पर एक बगला माता का बहुत ही फेमस मंदिर है, वहाँ भी हमने दर्शन किया, जहाँ हल्दी चढ़ती है, और काफ़ी महत्व है इस मंदिर का। ऐसे कई छोटे बहुत बड़े मंदिर हैं जहाँ बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो आप भी देवघर आएँ तो इन छोटे छोटे मंदिरों का दर्शन करना भी मत भूलिएगा। और देवघर आने के बाद बासुकीनाथ के दर्शन का भी उतना ही महत्व है। तो अगर आप देवघर आ रहे हैं तो बासुकीनाथ के मंदिर भी दर्शन करने ज़रूर जाएँ, क्योंकि इनको ज्योतिर्लिंग माना गया है, वैद्यनाथ धाम को, और बासुकीनाथ को माना गया है उपलिंग। तो बासुकीनाथ भी हम गए थे, वहाँ का ब्लॉग आपको बहुत जल्दी दूंगी। काफ़ी भीड़ थी मंदिर में। तो ये सारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, जो कि होगा बासुकीनाथ का। तब तक चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और भी वैद्यनाथ धाम से जुड़ी जो जानकारी आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ों के आंसर आपको करूँ। वैद्यनाथ धाम में बहुत लोग जोड़े के साथ अपनी मनौती उतारने भी आते हैं और कांवड़ यात्रा परिक्रमा के रूप में पूरी करते हैं। तो यहाँ पे एक दंपत्ति थे जिन्होंने सब परिवार कांवड़ यात्रा पूरी की, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली, ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ कांवड़ यात्रा का कितना महत्व है। लोग यहाँ मुंडन का कार्यक्रम करवाते हैं, साथ में और भी जो प्रमुख संस्कार हैं वो यहाँ होते हैं हिंदू धर्म के। और यहाँ का प्रमुख ये लाल धागा, जो कि गठबंधन के में यूज़ होता है, और भोले बाबा और सती माता के गठबंधन के प्रसाद के रूप में मुझे मिला। तो ये था पूरा वैद्यनाथ का ब्लॉग। ये गठबंधन का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, सती माता और भोलेनाथ का। तो ये पूरा ब्लॉग था वैद्यनाथ धाम का। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक जानकारी सटीक रूप से दे पाऊँ। अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो भी बताइएगा, और जो भी कुछ आपको पूछना हो ज़रूर पूछिएगा। चलिए फिर से मिलती हूँ बासुकीनाथ के ब्लॉग में। हर हर महादेव।